अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। और आज तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सरप्राइज़ दे दिया था हमारे अम्मी जान ने। वो आने लगी थी और हमें पता ही नहीं था कि वो जो है बेंगलुरु तक पहुँच गई हैं और वो मेरी छोटी बहन के घर पर थी। और मुझे जो है उनके आने के बाद पता चला, और चूँकि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी आके, तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। अभी मुझे रात में ही पता चला कि वो आने वाली हैं। तो देखिए मेरी अम्मी आने वाली हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल हो गए, तकरीबन 8-9 साल हो गए शायद अम्मी को मेरे आए हुए मेरे घर पे। और आज वो आने वाली थी। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने अपनी अम्मी को देखकर कितना खुश हुई। पिछले 1.5 साल पहले मैं जब नेटिव शिफ्ट हुई थी तो मैंने जो है बहुत वक्त अम्मी के घर में, वो मेरे घर में, ऐसा करके हमारा बहुत सारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन मैं जो है वहाँ पर गई नहीं हूँ फिर से। तकरीबन 1.5 ईयर हुआ है शायद वहाँ से आने के बाद। तो अम्मी खुद ही आ गई हमसे मिलने के लिए क्योंकि उन्हें जो है बच्चों की बहुत याद आ रही थी। और मेरे बच्चे तो मेरी अम्मी की जान है। वैसे तो हर बच्चा ही मेरी अम्मी की जान है, लेकिन किसी किसी के लिए कुछ ज़्यादा या किसी के लिए कम प्यार होता है। तो मेरे जो बेटे हैं उनके लिए तो मेरी अम्मी का प्यार तो कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके नेक्स्ट ईयर ही ठीक मुझे जो है ऑपरेट किया गया था। हालांकि मेरी डिलीवरी हो गई थी और उसके बाद तकरीबन 13 डेज़ हुए थे मेरी डिलीवरी को। उसके बाद मुझे जो है ऑपरेट किया गया था। तो मेरी अम्मी जान ने जो है मेरे बेटे की खूब देखभाल की, यानी 6-7 मंथ्स तक वो जो है उन्हीं की गोद में था। वो जो है मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में बैठती थी आके। सुबह जैसे ही हो जाती थी बच्चे को लेकर वो हॉस्पिटल आ जाती थी। उसके बाद जो है वो वहाँ पर घंटों बैठी रहती थी। हालाँकि उन्हें जो है ना मुझसे मिलने दिया जाता था क्योंकि मुझे आईसीयू में रखा हुआ था। तो मेरी अम्मी जान को बिल्कुल भी घर में तसल्ली नहीं होती थी। हालांकि वो बच्चा जो है रात भर उन्हें जगाए रखता था और रात भर वो रोता था। और सुबह जैसे होती थी फजर की नमाज़ के बाद अम्मी सीधा बच्चे का सामान वगैरह सब कुछ लेके हॉस्पिटल में आके मेरे बैठ जाती थी बाहर रिसेप्शन में, जो चेयर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से मेरी अम्मी ने मेरी और मेरे बच्चे की बहुत देखभाल की है, जिसकी कोई हद नहीं। जैसा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसी तरह की मेरी तबीयत हो गई थी, यानी इतनी मुझे देखभाल की ज़रूरत थी। और मेरी अम्मी ने बिना थके बिना रुके मेरी और मेरे बच्चे की इतनी देखभाल की। और तकरीबन 1 साल लगा था मुझे एकदम परफेक्ट होने के लिए मेरी तबीयत को। तो इसलिए छोटे खान से ये इतनी अटैच हैं कि क्या बताऊँ, जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर देखिए किस तरह से इनको ये जो है पकड़ी हुई है और एकदम बच्चे के जैसा इन्हें ट्रीट कर रही हैं जैसे कि ये छोटे से बच्चे हों। और इतना तो रो रही थी और मैं बता नहीं सकती आपको। और यहाँ पर देखिए खानम जो है सब लोग मतलब छोटे खान तो सोए नहीं थे, वो सोने की तैयारी कर रहे थे और खानम जो है सो ही गई थी। फिर भी अम्मी से रहा नहीं गया उनको उठाकर, जब तक उन्होंने बात नहीं की तब तक उन्हें तसल्ली नहीं हुई। और यहाँ पर मैं सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और हमेशा की तरह मैं बच्चों के लिए आलू बना रही हूँ और मैं अपने और सब के लिए कीमा बनाने वाली थी। यानी आलू भी हम लोग खा ही लेंगे, हमारी तो सबसे फेवरेट सब्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने जो है ढेर सारी प्याज़ें ली हैं और उसके बाद 3 मैंने बड़े बड़े आलू लिए हैं। तो उसको मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी। सबसे पहले प्याज को, उसके बाद मैंने यहाँ पर खानम को बुलाया था और वो आके जो है आलू पील करके मुझे दे रही थी। हालांकि इतना टाइम नहीं हुआ था, तकरीबन 6:45 या 6:30 बज रहे थे शायद। और मैंने जो अपने बड़े भांजे को आपसे मिलाया हुआ है ये उसका छोटा सा भाई है। ये 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में शायद, मुझे पता नहीं। तो वो भी आया हुआ था मेरी अम्मी के साथ। उसे जो है बहुत दिल था हमसे मिलने का, बच्चों से मिलने का। तो उसकी भी स्कूल की छुट्टियां हो गई थी तो वो भी साथ में आया था अम्मी के। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी के जो बेस होता है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं उसमें डालूँगी आलू और उसकी 5 से 6 सीटियाँ मैं ले लूँगी और फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। लेकिन बच्चे जो है आलू की सब्ज़ी नहीं खाए क्योंकि उन्हें खानी थी चाय और रोटी। तो सब बच्चों ने चाय और रोटी खाई सुबह में, आलू वैसे ही बच गए थे फिर। और कभी कभार ये बच्चे जो है बना कर देने के बावजूद भी नहीं खाते। और कभी कभार मैं नहीं बनाई तो इतनी नाशुक्री करते हैं मेरी कि क्या बताऊँ, जैसे कि मैं कुछ पकाती ही नहीं हूँ और इस तरह से करने लगते हैं। अजीब बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कीमा निकाल लिया है। तो मेरा जो बड़ा भांजा है वो भी आया हुआ है अम्मी को लेके वहाँ से, मेरी बहन के घर से। तो अकेले मेरी अम्मी कभी सफ़र नहीं करती हैं आज तक ज़िंदगी में। इतनी वो जो है उम्र वाली हो गई हैं लेकिन उन्होंने कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया है कहीं भी। वो चाहे तो पैदल चली जाती थी लेकिन ऑटो में बैठना उन्होंने कभी पसंद नहीं किया अकेले। और बस और ट्रेन और बस में तो सफ़र करना दूर की बात है उनके लिए। अपने नवासे का इंतज़ार किया और उसके आने के बाद ही चाहे कितनी ही रात हो गई हो वो जो है उसी के साथ आई हैं। और पर्दा तो इतना करती है मेरी अम्मी के क्या बताऊँ, उनके जितना पर्दा
मैंने जो है बहुत ही कम लोगों को करते हुए देखा है। तो आज तक उन्होंने जो है ना ही मेरे हस्बैंड से बात की है और ना ही उन्होंने मेरे दोनों बहनों के हस्बैंड से बात की है। बहुत ऐसे केसेस में उन्होंने बात किया है कि वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है और वो भी पर्दे के साथ उन्होंने बात की है। हालांकि जमाई से कोई पर्दा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है उनसे भी पर्दा करती है। तो यहाँ पर मैंने आटा वगैरह भी गूंद लिया था, तो मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय मैं उनको थोड़ी थोड़ी सी दूँगी, क्योंकि वो बाकी की चाय जो है फेंक देते हैं, फिर बिल्कुल भी पीते नहीं है ये बच्चे। तो यहाँ पर मैं चीनी सबसे ज़्यादा शामिल करती हूँ चाय में, क्योंकि रोटी के साथ जो है मीठी ही चाय अच्छी लगती है। अगर फीकी चाय होगी तो बिल्कुल भी आपको रोटी और चाय का मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं अब रोटी बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं एक रोटी बनाती हूँ, आधी आधी दे देती हूँ। अगर उनको और खाना होता है तो मुझे बता देते हैं, फिर से मैं बनाती हूँ, वरना मैं फिर नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने किया था। तो मैंने एक रोटी बना ली है और उसके बाद मैंने उनको हाफ़ हाफ़ करके दे दी थी दोनों को, और साथ ही मैंने अपने भांजे को भी दे दिया था। उसने जो है उनको देखकर उसको भी चाय और रोटी खाने का दिल किया, तो उसने भी जो है चाय और रोटी खाई थी। तो यहाँ पर मैं फिर से दोबारा से रोटी बना रही हूँ अपने भांजे के लिए। तो माशाल्लाह से सुबह सवेरे उन बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, यानी मेरे भांजे ने, दोनों भांजों ने मेरे। तो उसके बाद मैं इनको रोटी वगैरह बनाकर देने के बाद मैंने कीमे की सब्ज़ी बनाई थी। उससे पहले मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे इसके लिए काटनी थी ढेर सारी प्याज, और प्याज का टेस्ट तो मुझे कीमे में बहुत ही मज़े का लगता है। इसके बगैर तो मुझे कीमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैंने बिना प्याज वाला कीमा बनाया तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो है कीमे से ज़्यादा प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने प्याज को सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर घर की क्लीनिंग करूँगी। तकरीबन 8:30 बज रहे थे शायद। तो मैंने जो है जल्दी जल्दी से अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए, क्योंकि मुझे जो है अम्मी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करनी थी और टाइम स्पेंड करना था। और इसी तरह से मैं सुबह में झाड़ू लगा देती हूँ हमेशा। कभी कभार ऐसा होता है कोई आ गए, मेहमान आ गए, तो लेट भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा परफेक्ट इसी टाइम पे लगाती हूँ। मुझे जब अच्छा लगता है मैं जब काम करना शुरू कर देती हूँ, और कभी कभार तो 9 बजे से पहले मेरा सारा काम मुकम्मल हो जाता है। हर चीज़, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सारा कुछ करके मैं आराम से फिर बैठ जाती हूँ। और फिर मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे अब क्या करना है करके, लेकिन मेरे पास कुछ होता नहीं है काम। तो यहाँ पर मैंने जो है इसमें कीमा डाल दिया। तो कीमे को मैंने पहले ही मसाला लगा के रख दिया था, जिसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला है, और उसके अलावा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया है। तो इस तरह से सारे मसाले नमक के साथ मैंने लगाकर इसको रख दिया था। और फिर मैंने सबसे पहले इसको प्याज में डाला है और उसको मैंने थोड़ा सा तेल छूटने तक पकाया है। तो कीमे का जो भी पानी निकलता है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा सूख गया था। तो मैंने जो है इसमें टमाटर डाल दिए हैं। तकरीबन 4 मैंने टमाटर इसमें डाले हैं, और तकरीबन 4 ही मैंने इसमें प्याज डाली थी। और प्याज बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगी बाद में इस कीमे में, लेकिन प्याज का जो टेस्ट उस कीमे में आएगा वो बड़े ही मज़े का लगेगा। मेरा तो दिल कर रहा था कि पता नहीं मैं अम्मी के लिए अपनी क्या क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब अगर वो मुझे पहले ही बता देती तो मैं और भी तैयारियाँ करके रखती उनके लिए, लेकिन उन्होंने जो है मुझे सरप्राइज़ देना था। तो कोई अगर मुझे सरप्राइज़ ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि मैं जो है बहुत ही तैयारियां करके रखती हूँ फिर मेरे गेस्ट के लिए। ख़ास करके मैं स्वीट्स बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि स्वीट्स जो है मैं फिर किसी के आने के बाद नहीं बना सकती, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग लगते हैं मुझे। तो इसलिए मैं तसल्ली से उनके आने से पहले ही बना के, जो भी इस तरह की चीज़ें होती है वो करके रख देती हूँ मैं। जैसे तरकारी हो गई, या मुझे प्याज को जो है ब्राउन करना है, कुछ भी जो भी है वो मैं सारे करके रख देती हूँ फिर। और मुझे जो है बहुत ही आराम मिल जाता है किसी के आने के बाद। अब तो मेरे यहाँ पर मेड नहीं है, बेचारे कोई मेहमान आते हैं तो बर्तन धोने खड़े हो जाते हैं। हालांकि मैं उनको मना करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बेचारे एक ना एक वक्त के बर्तन धो ही देते हैं फिर भी। और मैं भी जब भी किसी के घर जाती हूँ बिल्कुल भी मैं बैठती नहीं हूँ, मैं जो है बराबर उनकी हेल्प करती हूँ। उनके साथ किचन में जो भी काम करना होता है सब कुछ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, और किचन में जितनी भी सफाई होती है, कुकिंग, कटिंग जो भी होता है, मैं उनकी सारी चीज़ों में। तो खैर यहाँ पर मेरा जो है सब काम हो गया था, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ मैंने कर लिए थे। किचन भी पूरी मैंने क्लीन कर ली थी, और जो भी मैंने सब्जियाँ वगैरह बनाए थे वो सारे मैंने निकाल कर इस तरह से कंटेनर्स में मैं डाल कर रख देती हूँ। और चूँकि मेरी अम्मी थोड़ा लेट नाश्ता करती हैं, तो वो जो है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता कर रही थी, नहा धोकर वो आ गई थी। तो हमने बैठकर ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमने जो है तकरीबन 4 बजे के करीब लंच किया, और ये है डिनर टाइम। तो डिनर में मैंने ये सब कुछ बनाया था। लंच की मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की है। तो ब्रेकफास्ट में जो भी बनाया था बहुत सारा था, और मेरी अम्मी जो है बिल्कुल भी नखरे नहीं करती हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो हमने वही फिर दाल चावल के साथ खा लिया था। और यहाँ पर ये है डिनर टाइम। तो डिनर में मैंने ये सब चीज़ें बनाए थे। तो मटन की मैंने हल्की सी ग्रेवी करके बनाया था, और जो है मैंने तोरी में कीमा डालकर बनाया था। और यहाँ पर मेरी अम्मी जो है नमाज़ पढ़ रही हैं इशा की, उसके बाद वो आ गई थी खाने के लिए।
अम्मी का मेरे खाना इतना कम है कि क्या बताऊँ, आधी रोटी से ज़्यादा उन्होंने खाया नहीं है और बस थोड़े से 2 या 3 टेबलस्पून चावल के ही उन्होंने खा लिए थे फिर। और यहाँ पर ये फिर से तैयार हो गई हैं जाने के लिए। 1 दिन के लिए ये आई थी सिर्फ और यहाँ पर ये जा रही हैं, हालांकि इतने सालों के बाद आई हैं और ये रुक भी नहीं रही हैं। रिटर्न टिकट बुक करा कर ये आ गई थी, तो अब ये जाने की तैयारी हो रही है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अम्मी मेरे घर में 1 दिन के लिए रुकी थी और जब ये जा रही थी तो हमें बहुत दुख हो रहा था। मेरे बच्चे तो तकरीबन रोने ही लग गए थे। तो मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो भी इतना रोते हैं, कभी अम्मी कहीं जाने लगती हैं बुर्खा पहनकर तो दादी को छोड़कर उनको जो है रहना मुमकिन नहीं है उनका। तो जब भी दादी कहीं जाने लगती हैं ज़ोर ज़ोर से रोने शुरू कर देते हैं ज़मीन पर लेट लेट कर। यानी दादी या तो उन्हें अपने साथ लेके जाएं या फिर वो कहीं ना जाएं। तो इस तरह से मेरी अम्मी जो अपने पोतों से भी बहुत प्यार करती हैं और अपने बेटी के बच्चों से भी, जितने भी हैं सारों से बहुत प्यार करती हैं। और जब वो बच्चे कहीं जाने लगते हैं तो अम्मी जो है रोना शुरू कर देती हैं, यानी उनके नानी के घर को। तो यानी अम्मी जो है बच्चों के बगैर रहती नहीं है, उनको बच्चे चाहिए। और हम 6 भाई बहन थे तो हमेशा अम्मी का घर बच्चों से भरा हुआ रहता था। अगर कोई घर पे नहीं रहते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे 3 भाई हैं और हम 3 बहनें हैं, टोटल हम 6 हैं। तो मेरी अम्मी जो है अपने तीनों बेटों के साथ अपने घर में रहती हैं और अपनी बहुओं से और बेटियों की तरह ही प्यार करती हैं और सबको उतनी इज़्ज़त देती हैं जब जो अपने बच्चों को देती हैं और सबके लिए उतनी दुआ करती हैं। और जब मेरी अम्मी की बहुएँ बीमार हो जाती हैं तो मेरी अम्मी ख़ुद उन्हें पका कर देती हैं या फिर घर पे जो भी होते हैं उनसे जो है ज़रूर उनका ख्याल रखने के लिए बोलती हैं। उन्हें जो है किसी की दुख दर्द तकलीफ़ देखी नहीं जाती है, चाहे उनके साथ कोई कितना ही बुरा कर ले लेकिन वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती हैं। तो इतनी अच्छी है मेरी अम्मी जिसकी कोई हद नहीं है। और तकरीबन मेरी अम्मी की उम्र 40 साल की थी जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। यानी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सदमा मिल गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है सब्र और शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँचाई, हम सबको इतने बड़े ऊँचे मुकाम तक पहुँचाया और हमें जो है कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर अम्मी अब जाने लगी हैं, हम सब बहुत दुखी हो रहे थे, रो रहे थे और बच्चे जो है बाद में खेल करना शुरू कर दिया इन्होंने। जैसे कि आप देख रही हैं खानम को पता नहीं क्या हो गया था। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम।